हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स विथ अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। तो कहता है कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है, क्या करता है कि क्लास एट्रीब्यूट जो है किसी भी एलिमेंट के अंदर यानी किसी टैग के अंदर क्लास एट्रीब्यूट मान लेते दिया गया है, उस क्लास एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है उस वैल्यू के जरिए वह क्लास को क्या करेगा, मतलब उसको सेलेक्ट करेगा, उस एलिमेंट को वह सेलेक्ट करेगा। किस तरह से? उस क्लास एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी गई है उसको, तो हम कैसे उसको यूज करते हैं आपको हम दिखाते हैं। जब हम इसका CSS लिखेंगे तो उसको हमें सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए आपको फुल स्टॉप का एक जो आता है इस तरह का कैरेक्टर आपको ये देना पड़ेगा। अब उसके बाद उस क्लास का नाम देना पड़ेगा और जो क्लास का वैल्यू रहता है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद उसको लिखना है। लिखना कुछ इस तरह से, देखिए डॉट लिखिए, नहीं फुल स्टॉप लिखिए। उसके बाद माई क्लास, यानी माई क्लास आपको जो क्लास का नाम देना चाहते हैं वो क्लास का नाम जो वहाँ पर दे दिए हैं उसी को जिस वहाँ पर जो क्लास का नाम दिए हैं आप उसको यहाँ पर लिखना होगा। फुल स्टॉप लगा करके पहले फुल स्टॉप लगाइए, फिर उसका क्लास का नाम लिखिए। उसके बाद क्या है, करली ब्रैकेट ओपन है, करली क्लोज है, क्लोज कीजिएगा। तो उसके बाद फिर जो उसके अंदर पूरा प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी लिखिएगा। आपको वेब ब्राउज़र पर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और देखते हैं कि इसका हमें किस तरह से वेब ब्राउज़र पर शो करता है। ये हमारा था आईडी सेलेक्टर था, उसका हमें पहले वाला वीडियो का एग्जांपल है। यदि वो वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा पूरे प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ से एक एक वीडियो का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कहता है यहाँ पर जो है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये क्लास सेलेक्टर क्या होता है, किसी एलिमेंट के अंदर वो क्लास दिया हुआ होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आईडी हटाते हैं, यहाँ पर क्लास लिखते हैं। आप यहाँ पर लिखते हैं माई क्लास लिखते हैं। अब माई क्लास ज़रूरी नहीं है कि आप माई क्लास ही लिखिए, आपको जो लगे आप वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अब डेटा के अनुसार ही दीजिएगा तो कुछ ठीक रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं कि क्लास के अंदर माई क्लास दे दिए। अब इसके अंदर इस एलिमेंट पर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं क्लास बेस्ड। हमारे पास जो क्लास एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू के जरिए हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं इस एलिमेंट को। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल के अंदर क्या चीज़, सबसे पहले फुल स्टॉप का जो सिंबल है वो लिखिए। अब उसके बाद उस क्लास का नाम लिखिए। उस क्लास का नाम क्या है जहाँ पर हम लिखे हैं, तो माई क्लास लिखे। अब उसके बाद इसको करली क्लोज एंड करली ओपन एंड क्लोज कर दिए। अब उसके अंदर जा करके अपना प्रॉपर्टी लिखिए। प्रॉपर्टी क्या हम लिखना चाहते हैं, कलर दे रहे हैं रेड, कलर रेड दे दिए। तो अब जहाँ पर भी यह माई क्लास होगा, ठीक है, जहाँ पर भी ये माई क्लास होगा उसके कलर को रेड कर देगा। तो हम इसको करते हैं व्यू इन ब्राउज़र करेंगे तो आप देखिए क्या किस तरह से शो करेगा। देखिए व्यू इन ब्राउज़र किए तो जहाँ पर ये क्लास लगा हुआ था हमारे पास, ये क्या है, वेलकम टू टेक रविशंकर में माई क्लास लगा हुआ है इसके अंदर H1 के अंदर, तो ये हमें कुछ रेड दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं कि इस H2 के अंदर भी हम क्लास लिखते हैं, क्लास क्या चीज़, माई क्लास लिखे तो क्या होगा, देखिए जहाँ पर भी यह माई क्लास होगा, क्लास एट्रीब्यूट में इस तरह का वैल्यू दिया हुआ होगा, सभी को यह क्या कर देगा, कलर रेड कर देगा। देखिए इसको भी रेड कर दिया। तो इससे हम क्लास क्या किए, क्लास एक जगह हम इसको क्या किए, सेलेक्ट करके इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखे, उसका वैल्यू दे दिए। अब उसके बाद हम जहाँ जहाँ अब ये माई क्लास लिखेंगे अब सभी का वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि P यहाँ पर है, हम यहाँ पर लिखते हैं लॉरम का यूज करके कुछ टेक्स्ट को लिख देते हैं। टेक्स्ट को लिख दिए। अब इसके अंदर देखिए लिखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर यह क्लास मतलब जो हम लोग डिफाइन किए हैं, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिफाइन किए हैं इसके अंदर नहीं होगा। इसके अंदर तब आएगा जब इसका क्लास का वैल्यू माई क्लास होगा तब। देखिए माई क्लास हुआ तो इसका भी रेड कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्लास का वैल्यू कुछ और है, मान लेते हैं कि ABC क्लास, मान लेते हैं AC क्लास लिखा हुआ है, तो क्या करेगा कि इसको रेड नहीं किया। क्यों, क्योंकि
एसी क्लास के ऊपर कोई सिलेक्ट करके कोई प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ही नहीं, लिखा हुआ है किसके ऊपर, माई क्लास के ऊपर। लेकिन एक चीज़ और है, आपको हम पीपीटी में पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, इसके कहने का मतलब क्या है कि यह क्लास सेलेक्टर ही रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक कोई एक ही एलिमेंट पर, मान लेते हैं कि वो H1 है, कोई H1 के ऊपर ही वह क्लास, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई मान लेते हैं कि माई क्लास है, माई क्लास तभी वह क्लास काम करेगा जब वह किसी एक एलिमेंट के ऊपर हो। जैसे कि कुछ आपको इस तरह से लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पर H1 के अंदर यहाँ पर जाकर के माई कलर यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि इस तरह का क्लास माई कलर लिखा हुआ है, H1.myColor, तभी उसको ये इस तरह से दिखाई देगा, मतलब उसका कलर रेड दिखाई देगा। अगर नहीं है तो उसको नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए कुछ इसका इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है, H1 के अंदर क्लास लिखा है माई कलर, वेलकम टू टेक रविशंकर, और P के अंदर लिखे हैं कलर और कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। तो यह क्या है कि H1 के अंदर माई कलर क्या है, क्लास है, और यह इस P के अंदर भी क्या है, माई कलर क्लास है। लेकिन होना क्या चाहिए, यदि हम इसको करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो हम चाहते क्या है कि दोनों में कलर हो जाए। लेकिन यदि आप इस तरह से लिखते हैं H1 उसके बाद फिर ये क्लास का नाम, तो आपको क्या देखिएगा कि जिस के अंदर H1, जो भी जिस एलिमेंट में H1 हो और माई कलर क्लास हो, वही यहाँ पर उसी पर यह अप्लाई होगा, उसी पर यह अप्लाई होगा और दूसरे पर अप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी माई कलर है तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर। आ गए अपने कोड एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे हम लोग के पास इस तरह से H1 है और ये H2 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जिस पे H1 रहेगा, जिसमें H1 रहेगा और डॉट माई क्लास रहेगा, उसी पर इसको अप्लाई करना है, और यदि कोई दूसरा होता है तो उसको अप्लाई नहीं करना है। तो देखिए पेज को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए H1 के अंदर जो है, H1 के अंदर माई क्लास है, उसी पर यह अप्लाई हुआ। माई क्लास तो इस पर भी है, लेकिन इस पर यह अप्लाई नहीं हुआ। यदि आप एक क्लास बेस मतलब क्लास सेलेक्टर ही बना रहे हैं, लेकिन वह स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट, यदि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक और है H1, देखिए H1 के अंदर लिखा हुआ है हेलो रविशंकर, ठीक है, हेलो रविशंकर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम दे देते हैं क्लास अभी नहीं देते हैं, सिर्फ सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखिए H1 के अंदर तो ये दिखाया था हेलो रविशंकर दिखाई दे रहा है, लेकिन यह रेड नहीं हुआ क्योंकि H1 के अंदर उसके अंदर क्लास भी होना चाहिए। क्या चीज़, उसके अंदर क्लास होना चाहिए माई क्लास, तभी वह काम करेगा। देखिए काम किया, अब काम किया। तो यही इसी तरह से कहता है कि एक स्पेसिफिक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऊपर, ये देखिए H1 है, एक H1 एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, दोनों H1 एलिमेंट है, और उसके बाद उसके अंदर भी क्या है, माई क्लास है, इसके अंदर भी माई क्लास है, इसीलिए यह दोनों का कलर रेड दिखाई दे रहा है। लेकिन इस पर माई क्लास क्या है, माई क्लास होते हुए भी, मतलब क्लास इसमें माई क्लास होते हुए भी इसका कलर मतलब चेंज नहीं किया, मतलब इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुआ। इस तरह से आप क्लास सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।